नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के एचयू विश्वविद्यालय में और हमारे साथ मौजूद है गेहूं के वरिष्ठ वैज्ञानिक ओपी बिश्नोई। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से आपके चैनल के थ्रू जो है मैं नमस्ते करता हूं। और साथ के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो है तो गेहूं की बिजाई का जो सीजन है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो इस समय जो है मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि कुछ किसानों ने जिस तरह अगेती किस्म की बिजाई कर रहे थे, इसमें DBW 187 है, DBW 303 है, DBW 327, WH 1270, PBW 872, ये किस्में जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से और नवंबर के पहले सप्ताह के लिए बताई गई थी। लेकिन इस बार जो है बिजाई का जो समय जो तापमान है थोड़ा सामान्य से औसतन तापमान जो है 22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए दिन और रात का मिला के, वो थोड़ा सा 23, 24, 25 डिग्री तक था पीछे, अभी सामान्य आ चुका है। लेकिन उन जो किस्में मैंने बताई है DBW 187, DBW 303, DBW 327, WH 1270 और PBW 872, ये अगेती बिजाई वाली किस्में हैं। ये बिजाई के समय उच्च तापमान को सहन कर जाती है, क्योंकि बिजाई के समय जो तापमान जो औसतन तापमान है 22 डिग्री से ऊपर भी रहता है 25 डिग्री तक, तो भी इनके जमाव और फुटाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसान जो है लगातार अभी तक इनकी बिजाई कर रहे हैं और ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। 20 नवंबर तक भी इनकी बिजाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य किस्मों के मुकाबले फिर भी ज्यादा पैदावार देगी सामान्य खाद पानी के अंदर भी। सामान्य खाद पानी का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया आपने देने हैं। और जो समय की किस्में जिनको हम 5 नवंबर से 20-25 नवंबर तक बिजाई के लिए बताते हैं, उनके अंदर हमारी किस्में हैं WH 1105, WH 1184, DBW 222, PBW 826 और HD 3086 और HD 3386। ये किस्में जो है समय की बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त है। इनके अंदर भी वही सामान्य खाद पानी देना, आपने 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से देना है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने 20 नवंबर तक जो बिजाई करते हैं उनके लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा बीज नहीं डालना चाहिए। ज्यादा बीज डालने से क्या होता है कि पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है, पौधों का तना कमजोर होता है और उसकी वजह से आपकी जो फसल है वो गिरती है, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। तो इन ये जो सामान्य किस्में हैं जमींदारी भाषा के अंदर जो बोलते हैं, जो 25 नवंबर तक बिजाई के लिए हमने किस्में बताई है, वो सारा नवंबर महीने तक जो समय की किस्में हैं उनकी बिजाई की जा सकती है। 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये पछेती बिजाई का समय बताया गया हमारी वैज्ञानिक भाषा के अंदर। और जमींदारी भाषा के अंदर जो है दिसंबर का पूरा महीना पछेती बिजाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसके लिए हमें उचित किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जो समय वाली किस्में हैं उनको पछेती बिजाई के अंदर नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दाना सिकुड़ने की समस्या रहती है। तो अब जो पछेती बिजाई के अंदर WH 1124, PBW 771 और HD 3298 और आपकी जो किस्में है HD 3069, ये पछेती बिजाई की किस्में हैं, जिनको 26 नवंबर से लेके पूरा दिसंबर के महीने में बिजाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीज की मात्रा आपको थोड़ी बढ़ा के डालनी है। जहाँ सामान्य बिजाई में हम 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है पछेती बिजाई के लिए। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात है पछेती बिजाई के अंदर, वो ये है कि आपने खाद की मात्रा 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और यूरिया के 2 ही बैग इस्तेमाल करने, ज्यादा यूरिया नहीं डालनी। कई किसान भाई जो है पछेती बिजाई के अंदर ज्यादा यूरिया खाद डालते हैं, ताकि सोचते हैं कि समय वाली बिजाई के बराबर हमारी पैदावार आ जाए। ज्यादा खाद डालने से उसका जो पकने का समय है वो अवधि बढ़ जाती है। पछेती जो किस्में हैं वो 120-25 दिन में पक जाती हैं और सामान्य किस्म की किस्में हैं वो 140, 45, 50 दिन में पकती हैं। तो ज्यादा यूरिया डालने से उनका पकने का समय बढ़ जाता है और मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में जब गर्म हवाएं चलने लग जाती है, तो जब ये समय बढ़ता है तो उनके दाना जो अंदर पक रहा होता है उसके ऊपर जो है तापमान का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से दाना सिकुड़ता है और पैदावार कम होती है। इसलिए किसान भाई पछेती बिजाई के अंदर ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, आजकल कई जगह जो है DAP खाद की जिस तरह वैसे तो रेक जगह जगह लगे हुए हैं, सरकार भरपूर प्रयास भी कर रही है देने की, फिर भी कहीं कमी है तो आपको लगता है तो इस जो DAP की जगह आप NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK कौन सी यूज करनी है आपको? 12-32-16, 12-32-16 वाली जो NPK यूज करते हैं तो वो 1 बैग DAP की बजाय आपको 1.5 बैग DAP
75 किलोग्राम के आसपास आपने डालनी पड़ेगी, जिससे इसी फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और थोड़ी सी नाइट्रोजन भी आपकी फालतू डलेगी साथ में। तो जो हाँ ऊपर से आप 2-2.5 बैग यूरिया डालते हो, वहां पे जहां एनपीके यूज करोगे वहां 2 बैग यूरिया से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और समय समय पर हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जिसमें हमारे कुलपति महोदय जो है प्रोफेसर BR कंबोज जी, उन्होंने पिछले साल से ही 2-3 सालों से निर्देश दे रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ ऐसी किस्में निकालो जिनके अंदर कम खाद पानी की आवश्यकता हो। तो उसके अंदर हमने एक सफलता भी मिली है, जिसके अंदर हमने एक WH1402 किस्म निकाली है, जो 2 पानी के अंदर ही जिसकी औसतन पैदावार 50 मन से लेके 68 मन तक की पैदावार है। ये बिजाई सामान्य बिजाई के लिए भी है अगेती, जिस तरह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके इसको 15-20 नवंबर तक भी बीज हम सकते हैं। और 2 पानी देने इसमें, पहला पानी आपने देना 20-22 दिन पे, दूसरा 80-85 दिन पे। खाद कितनी डाल दी है, इसके अंदर 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। और खाद जो है 1 बैग यूरिया, 10 किलो जिंक सल्फेट और 1 सवा बैग यूरिया ऊपर से डालना है, ज्यादा खाद नहीं देनी। तो कम खाद का पानी के अंदर भी ये किस्म बड़ी अच्छी चल रही है। और इसी कड़ी के अंदर एक गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल की भी किस्म WH1402 के साथ निकली है, वो है DBW 296। ये किस्म भी कम पानी की है और ये DBW 296 इस किस्म का बीज जो है अभी जो है आपका हरियाणा बीज विकास निगम के पास भी उपलब्ध है। और हमारा जो WH1402 का जो बीज है वो हमने इस बार जो है HSDC को, NSC को, इफ्को, क्रिबको को दिया है। कुछ किसानों को भी 20-20 किलो के पैकिंग में हमने दिया है। अगली साल तक इसका बीज भरपूर मात्रा में दे देंगे। तो इस तरह से किसान जो है वैज्ञानिक सिफारिशों का इस्तेमाल करके, नई नई तकनीक है, नई नई किस्में हैं, उनको उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जिससे इनका जीवन सतत ऊपर उठेगा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बता दी कि सारी किस्में बता दी गेहूं की, कब बोए, खेती कैसे बिजाई करे या अगेती कैसे करे, तो कुछ ऐसे किसान भी है जो ये चाहता है कि ज्यादा पैदावार हो, भाई ज्यादा गेहूं मिले या ज्यादा उत्पादन हो, तो ऐसी कौन सी किस्में है, क्या उसमें ज्यादा, कई बार किसान का ये भी भ्रम रहता है कि भाई ज्यादा खाद डाल दे या ज्यादा स्प्रे कर दे ज्यादा पैदावार होगी, बीमारी कम लगेगी, तो उस तरह की जो किसानों की धारणा है उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ किसान ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो बड़ा अच्छा नहर का पानी भी है, जमीन भी हमारी उपजाऊ है, देसी खाद भी हम डाल सकते हैं और अगेती बिजाई भी कर सकते हैं। तो उन किसानों के लिए हमने 2021 के अंदर एक किस्म निकाली है WH1270। इसी कड़ी के अंदर गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल की किस्म है DBW 303, DBW 327 और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की PBW 872। ये जो 4 किस्में हैं, इनको अगेती बिजाई करके और ज्यादा खाद पानी देके प्रति एकड़ हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 2 शस्य क्रियाएं अलग से करनी पड़ती है। जिस तरह खाद की मात्रा मैंने बताया, भाई सामान्य खाद में 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2-2.5 बैग यूरिया इस्तेमाल करना होता है। इनके अंदर हमने क्या करना है, इसकी एक तो बिजाई अगेती करनी है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से और 10 नवंबर तक के आसपास आपने बिजाई कर लेनी है, प्रति एकड़ पैदावार अगर ज्यादा लेनी है तो। और उसके अंदर 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP डालना है, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे डालनी है, 1 पौना बैग जो है यूरिया का नीचे डालना है, 2-2.5 बैग यूरिया के ऊपर से डालने। जब हम इतनी ज्यादा खाद देंगे तो पौधा नरम हो जाता है, नरम हो गए पौधे में गिरने की समस्या भी रहती है। तो उसके लिए हमें 2 क्रियाएं अलग करनी पड़ती है। उसके लिए वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग करना पड़ता है। वो वर्दी नियंत्रक है, एक है क्लोरमिक्वाट के नाम से आता है जो 0.2% इस्तेमाल करना है, दूसरा है टेबुकोनाजोल जो 0.1% के इस्तेमाल करना है। क्लोरमिक्वाट है ये लियोसिन के नाम से आता है और दूसरा जो टेबुकोनाजोल है ये फोलिकर के नाम से आता है। कितनी दवाई डालनी है, 400 मिलीलीटर दवाई लियोसिन और 200 मिलीलीटर दवाई फोलिकर 200 लीटर पानी में घोल के टैंक मिक्स करके आपने स्प्रे करनी है। कब करनी है? 2 स्प्रे करनी है। एक करनी है आपने बिजाई के 50-55 दिन बाद, जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। दूसरी आपने स्प्रे करनी है 80-85 दिन पे, जब बालियां निकलनी स्टार्ट हो, झंडा पत्ता निकल जाए, बाल गाभे के अंदर आ जाती है उस टाइम। इस 2 स्प्रे करने से क्या होगा कि इसकी जो पौधे की हाइट जो है 8-10 सेंटीमीटर घट जाएगी। पौधा जो तना अंदर से थोथा होता है उसके अंदर धागे भर के लिग्निशन होके और ये मजबूत हो जाएगा, बांस की तरह गिरेगा नहीं तो आपकी प्रति एकड़ जो पैदावार ज्यादा होगी। तो जो हमारी WH1270 किस्म है, इसकी अगेती बिजाई करके और ज्यादा खाद पानी में वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग करके आप 75-76 मन तक प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 91.5 क्विंटल यानी 90, 91, 92 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ जो है आप ले सकते हो।
तो इस तरह से ये 303, 327, 872 ये किस्में जो हैं अगेती बिजाई करके वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करके आप 75-80 मन से 90 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ ले सकते हैं। जी धन्यवाद। ये थे जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक ओपी बिश्नोई जी, जिन्होंने बताया कि गेहूं का सही समय पर अगर जो किसान भाई जो है उगाते हैं या बोते हैं और जो है तकनीकी वैज्ञानिक विधि से अगर कृषि जो खेती करते हैं या गेहूं की बिजाई करते हैं तो अच्छा मुनाफा जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहे सिटी तेल का।